पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 8.1 है। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी ABC एक त्रिभुज है जिसका B है जो समकोण माने कि 90 डिग्री है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में मान निकालना है साइन A कॉस A और साइन C और कॉस C का निकालना है। किसका हुआ? साइन C और कॉस C का निकालना है। तो देखो ABC एक त्रिभुज बना देते हैं। ABC क्या बना देते हैं? त्रिभुज ABC, सही है। इसमें एक समकोण बनाते हैं 90 डिग्री। इसमें AB 24 दे लेगा, AB कितना दे लेगा और BC कितना दे लेगा 7। तो दो भुजा दे लेगा, तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री तो कन्फर्म है कि कर्ण है। क्या है? कर्ण है। तो H निकालना है। तो सबसे पहला काम कि H निकालिए। H बराबर फार्मूला बताए थे, बताए है ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सही है। P स्क्वायर प्लस क्या होगा B स्क्वायर। अब P का मान कितना है बुआ? 24, आई कितना है 7। 24 का स्क्वायर होता है 576, आई इसका सतते जोड़ेगा तो 625, जिसका वर्गमूल निकालता आपका 25, यानी इसका मान हो गया हुआ 25। इसका मान कितना हो गया? अब आप लोग को साइन A कॉस A, फिर साइन C और कॉस C। तो हम एक बता रहे साइन A, ठीक है, फार्मूला होता है P/H, लेकिन सीखना है कि A के अनुसार लंब कौन होगा। यहाँ A लिखा हुआ है तो A के अनुसार लंब कौन होगा। तो A कहाँ है? यहाँ है ना। तो A के अनुसार लंब कौन होगा? अगर ई थीटा देते हैं तो एक अनुसार लंब कौन होगा? बताया था ना कि जहाँ थीटा रहेगा उसका अपोजिट वाला साइड क्या होगा? लंब होगा। तो यहाँ पर आपका P का मान 7 हो गया। H फिक्स होता है, H चेंज नहीं होता है। तो H का मान कितना हो जाएगा हुआ 25। वैसी cos A निकालना है तो B बटा क्या होता है H। A के अनुसार लंब कौन था? 7। A के अनुसार लंब कौन था? 7। तो आधार कौन हो जाएगा? 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24/25, सही है। लेकिन एक और है, इसमें और निकालना है, साइन C निकालना है। क्या निकालना है? फार्मूला सेम लगेगा P/A, लेकिन अभी C कर दिया, जखनी A था, जखनी कौन था? अभी कौन कर दिया? C। तो C है ना बुआ, तो एंगल ये बना देगा, ठीक है। तो इसके अनुसार लंब कौन होगा? 24। देखो A के अनुसार लंब 7 था, आधार 24 था, और C के अनुसार लंब हो गया 24, आधार हो गया 7। तो साइन C का हो जाएगा 24/25। H 25 से ना होगा। और इसका करेंगे cos C। किसका हुआ? cos C का आधार बटा कर्ण, यानी 7/25। पहला बन गया। दिक्कत किसी को? तो पहला लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या करती 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें, जबकि यहाँ एक फिगर दे ले है। तो इस फिगर के अनुसार आपका देखो लंब दे ले है 12, आकार कितना दे ले है 13, आधार गायब है। कौन गायब है? तो सबसे पहला आधार निकाल लीजिए, कैसे निकाल लीजिए? तो ये QR है, कैसे हुआ QR, तो हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस होगा ना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा ना, आधार मान ले लेगा, या तो आधार स्क्वायर भी हो सकता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 12 के, यानी 25 कितना निकलेगा? ये कितना निकल गया हुआ 5। अब तुम लोग को tan P माइनस cot R का मान निकालना है। किसका निकालना है? tan P माइनस cot R। देखो यहाँ से देखो बता दे रहे tan P माइनस cot R, सही है। अब देखो tan थीटा का लंब बटा आधार होता है। tan थीटा क्या होता है? तो tan P है तो P उभरे ना बुआ, तो P के अनुसार लंब कौन होगा? 5 होगा। आधार कौन होगा? 12। ये 12 सेंटीमीटर, ये वाला आधार होगा 12 सेंटीमीटर, लंब होगा 5 सेंटीमीटर। तो एक होगा 5/12 माइनस cot R है, कुछ है R है ना बुआ, तो R के अनुसार लंब कौन होगा रे? लंब कौन होगा? आधार कौन होगा? देखो P के अनुसार लंब 5 था, आधार 12 था,
लेकिन आर के अनुसार लंब 12 आधार 5। यहाँ कॉट का फार्मूला क्या होता है? बी बटा पी ना। क्या होता है? तो बी का मान कितना है? 12। और पी का मान कितना है? आधार बटा लंब। तो काट के ना बुआ, तो कितना आ जाएगा? हल्का है बोला, कोई दिक्कत? दो गोली ई, तीसरा चौथा और पांचवा ये तीनों एक रगन है। तो सुन लो, समझा देते हैं और आप लोग थोड़ा ध्यान दे लो ताकि बाद में फिर ना समझ में आएगा। यहाँ साइन ए बराबर दिले 3/4। साइन ए बराबर कितना दिले है? 3/4। और निकालना है कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। सही है? कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। एक गाप नहीं करो, यहाँ देखो मुझे बताइए सर। साइन ए का मान कितना दिले है कि साइन ए बराबर 3/4 है। कॉस ए और tan ए का मान बता, हम बता नहीं रहे, समझा रहे कि कैसे बनेगा। समझो, इसका होता है p/h, होता है बुआ। इसमें b गायब है, b निकाल लेना और इसका मान दे देना, ठीक है। उस तरह से इसमें ये गुना में है, कौची में कर देना, तो 8/15 हो जाएगा। कॉट बराबर आधार बटा लंब होता है। काट निकाल के, कौची निकाल के इसमें मान दे देना, ठीक है। और पांचवा है सेक थीटा काट बटा आधार, काट बटा आन त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करे। परिकलित माने कि होता है कि इसका मान निकाले, वैल्यू ज्ञात करें। तो हम एक पांचवा बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? पांचवा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, यानी सेक दिले, बाकी 6 गो में सेक दिले, बाकी क्या बच गया? 5 गो बचा ना। आई 2 नंबर में अभी दिया था, तो इसलिए इसको बता रहे, सीखिएगा। सेक थीटा बराबर दिले 13/5, 13/12 सॉरी 13/12 और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले का था, ठीक है। तो बताओ कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है हुआ? सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? h/b। अब देखो h या b दिले है तो तुमको कौची गायब है? p गायब है। तो सबसे पहले p निकालो। कौची निकालो? जैसे 2 को बताए थे, तब p बराबर होता है √h² माइनस, तो 13 के 159, 12 के 144, यानी 25 और 25 के वर्गमूल कितना? h निकल गया तुम लोग को, कोई दिक्कत? मैंने p निकल गया, कोई दिक्कत ना। अब कहता है इसका अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। अन्य माने 5 को बाकी बच गया। तब 5 को कौन कौन बचा हुआ? साइन थीटा बचा, कॉस थीटा बचा, tan थीटा बचा, सेक तो हो गया था, कॉट और एक वो कॉस से। सेक थीटा का मान डेल था ना। तो इसका क्या होता है? p का मान कितना है? 5। तो 5 कर दो, h का मान कितना था? 13। b/h, b का मान कितना था हुआ? 12, h का मान 13 ना, h का मान है, सही है ना। अब p/b होता है इसका, तो p का मान कितना है? 5। p का मान कितना है? 5। b का मान कितना है? b का मान जे मन में आएगा जो बोलेगा। b/3 12/5 और इसका h बटा क्या होता है? p। तो h का मान 13 और p का मान 5। तो इस प्रकार से बना सकते हो, कोई दिक्कत किसी को? तो इसको लिख, कोण a और कोण b 2 न्यून कोण है, जहाँ cos a बराबर cos b है, तो दिखाना है कि कोण a बराबर b होगा। कोण a बराबर कौन होगा? b होगा। तो देखो एक त्रिभुज बनाओ पहले। कुछ बना हुआ त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब होता है दोनों 90 से छोटा, और जब भी समकोण त्रिभुज बनता है तो एक कोण 90 होता है, 2 कोण न्यून कोण होता है, सही है। तो यहाँ पर a और b न्यून कोण है, तो बाकी बचेगा कौन से? सही है। इसमें तुमको देना है कि cos a बराबर cos b है, cos a बराबर, तो सिद्ध करना है जो अलग बात है, देले जो लिखेंगे। लिखा हुआ है ना cos a बराबर cos b, ये लिखा हुआ है कि ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ कि cos बराबर क्या फॉर्मूला होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h। फार्मूला होता है b/h, लेकिन पहला में a है और दूसरा में कौन सी है? तो बताओ कि a के अनुसार आधार कौन होगा? a के अनुसार आधार कौन होगा? ये a है
ए के अनुसार आधार कौन होगा? लंब नहीं पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है। ए के अनुसार लंब BC आधार AB, और B के अनुसार आधार हो जाएगा BC। तो आधार बटा कान बोले है ना, तो cos A ये हुआ, तेरे अनुसार ये लंब ये आधार, तो आधार AC हो गया हुआ, अब कान हो गया AB। कान क्या हो गया? अब बराबर B के अनुसार लंब ये आधार ये होगा BC बटा AB। इतना तक समझ में आ गया? दिक्कत किसी को? अब cos बराबर होता है आधार बटा काट। A के अनुसार हम A के अनुसार आधार AC किए हैं, अब B के अनुसार आधार BC किए हैं। दिक्कत है ना किसी को? अब देखो इसमें, अब इतना तो दिया हुआ तो उससे हम लिख लिए। अब AB से भी कैंसिल हो जाएगा, AB से भी कुछ हो गया, कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत किसी को? बच गया कौन हुआ? AC बराबर BC, यानी प्रूव हुआ कि AC और BC क्या है? बराबर है। अब तुम लोग पढ़े हो नुम्मा के एक थ्योरम था कि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण बराबर होता है। पढ़े हो ना? किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण क्या होता है? तो BC और AC बराबर है, तो ये भुजा बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण बराबर होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। और जब बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। प्रूफ। दिक्कत हल्का है ना?